आज की हमारी जो ये गहन चर्चा है ना, वो एक बहुत ही दिलचस्प सामग्री पर आधारित है। हम लोग हमेशा होली को उल्लास और रंगों का त्योहार मानते हैं। बिल्कुल, एकदम खुशियों का त्योहार। हाँ, लेकिन क्या हो अगर यही रंग जानलेवा बन जाए? आज हम शैडोज ऑफ द ब्लैक होली नाम की कहानी के ड्राफ्ट का गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं। ये एक ऐसा ड्राफ्ट है जो होली को सीधे एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर में बदल देता है, और वो भी एक बहुत ही खौफनाक तरीके से। इसमें एक अजीब सी अफवाह का जिक्र है। मतलब कहा गया है कि जो कोई भी आधी रात के बाद काले रंग से खेलता है वो अगले दिन अचानक गायब हो जाता है। सच में ये अफवाह सुनकर ही अजीब सी सेरन होने लगती है। मतलब जो रंग खुशियां लाते हैं वो किसी के गायब होने की वजह कैसे बन सकते हैं? यही तो इस कहानी की बुनियाद है। एक जश्न मनाने वाले त्योहार को सीधे मौत और खौफ के साथ जोड़ दिया गया है। ये डर तब और गहरा हो जाता है जब कहानी का मुख्य किरदार सामने आता है, आर्यन। वो कोई आम लड़का नहीं है, बहुत ही अकेला रहने वाला, शांत और हमेशा अपने ख्यालों में खोया रहने वाला इंसान है। हाँ, और फिर वो आधी रात वाला दृश्य आता है। अरे वो तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला सीन है। बाहर से एक अदृश्य आवाज आती है, रंग लगाओगे नहीं? एकदम डरावना। और फिर जमीन पर काले पैरों के निशान सीधे आर्यन के कमरे की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ऐसी खौफनाक स्थिति में कोई भी इंसान डर के मारे कांपने लगेगा या वहाँ से भागने की कोशिश करेगा। बिल्कुल, कोई भी भागेगा। लेकिन आर्यन डरता नहीं है। इसके बजाय वो मुस्कुराता है। वो खुद वो काला रंग उठाता है और अपने चेहरे पर मल लेता है। उसका यह कहना कि इस बार मैं किसी को गायब नहीं होने दूंगा, ये एक बहुत ही गहरा संकेत है। एक खतरे के सामने मुस्कुराना तो बिल्कुल ही अटपटा लगता है। ऐसा लगता है जैसे उसे इस पल का इंतजार था। सही कहा। और यहीं से मनोविज्ञान का खेल शुरू होता है। जब इंसान को पता होता है कि खतरा बाहर नहीं है बल्कि उसके खुद के अंदर है, तो बाहरी खौफ असर नहीं करता। ये एक तरह का सबकॉन्शियस प्रोजेक्शन है। आर्यन का दिमाग खुद ही ये परिस्थितियां गढ़ रहा है। और यहीं पर कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। अगले दिन जब आर्यन बाहर आता है तो पूरा मोहल्ला खाली मिलता है। एकदम सन्नाटा। हाँ, सब गायब है और दीवार पर खून जैसे लाल रंग से लिखा है, अब तुम्हारी बारी है। एक पल के लिए लगता है कि कोई भयानक काला साया सच में सबको खा गया है। लेकिन फिर आता है वो सबसे बड़ा ट्विस्ट। बिल्कुल, कोई भूत है ही नहीं। ये सारा भयानक नजारा सिर्फ और सिर्फ आर्यन के दिमाग का एक भ्रम है। और हमें ये समझना होगा कि ये भ्रम पैदा क्यों हुआ। अगर हम पूरी कहानी को देखें तो असली सच सामने आता है। पिछले साल होली के दिन ही आर्यन का अपनी बहन के साथ झगड़ा हुआ था। ओहो, वो हाथापाई वाला हिस्सा। हाँ, और उसी हाथापाई में आर्यन के धक्के से उसकी बहन सीढ़ियों से गिर गई थी। उस दर्दनाक हादसे ने आर्यन को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया। तो इसका मतलब आर्यन किसी भूत से नहीं लड़ रहा है, बल्कि अपने ही ख्यालों से लड़ रहा है। वो जो काले पैरों के निशान थे या वो डरावनी आवाज थी, वो कोई बाहरी शक्ति नहीं थी। नहीं, वो उसका खुद का अपराध बोध था जो आधी रात को लौट कर आया, जिसे गिल्ट कहते हैं। बिल्कुल। मनोविज्ञान में इसे ट्रॉमा इंड्यूस्ड साइकोसिस कहते हैं। आर्यन का दिमाग वास्तविकता को इसलिए झुठला रहा है क्योंकि सच बहुत ज्यादा दर्दनाक है। इंसान का दिमाग बहुत चालाक होता है, खुद को बचाने की कोशिश करता है। एकदम सही। जब गिल्ट या अपराध बोध बर्दाश्त के बाहर हो जाता है तो दिमाग एक विलन या भूत खड़ा कर देता है ताकि उस गिल्ट को एक चेहरा मिल सके। हम सभी के जीवन में कुछ पछतावे होते हैं जिनसे हम भागना चाहते हैं। आर्यन का किरदार हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारा अपना दिमाग खुद को सजा देने के लिए किस हद तक जा सकता है। हर होली पर उसका अवचेतन मन उसे वही सजा दे रहा है। ये पहलू तो सच में बहुत गहरा है। हम अक्सर सोचते हैं कि भूत बाहर होते हैं या अंधेरे में होते हैं, लेकिन यहाँ तो पूरा हॉरर शो एक इंसान के दिमाग के अंदर चल रहा है। यही इस कहानी की खासियत है। और कहानी की जो अंतिम लाइन है वो तो इस पूरी त्रासदी को चंद शब्दों में समेट लेती है। उसमें लिखा है, कुछ रंग पानी से नहीं पछतावे से भी नहीं उतरते। ये लाइन सीधे दिल पर वार करती है। ये सिर्फ एक थ्रिलर कहानी का अंत नहीं है, ये दिखाती है कि कैसे इंसान के अंदर का ना सुलझा हुआ अपराध बोध उसकी वास्तविकता को हमेशा के लिए विकृत कर सकता है। वो काला रंग असल में उस आघात का प्रतीक है जो कभी नहीं धुलता, चाहे इंसान कितनी भी कोशिश कर ले। एक साधारण भूतिया लगने वाली कहानी असल में मानव मनोविज्ञान की कितनी गहरी और दर्दनाक त्रासदी निकली। इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही उलझा देने वाले विचार पर गौर करने का समय है। बिल्कुल, अगर इंसान का दिमाग अपने आघात और पछतावे से निपटने के लिए इतनी खौफनाक और एकदम सच्ची लगने वाली दुनिया खुद ही रच सकता है, तो क्या ये संभव है कि हमारी अपनी कुछ पुरानी और कड़वी यादें असल में वैसी हो ही ना जैसी हम उन्हें याद करते हैं? क्या वो भी हमारे ही दिमाग द्वारा रची गई एक सुरक्षात्मक कहानी हो सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है।